हेलो दोस्तों, ई इंटरेस्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं हमने, जिसके अंदर हम जेईई मेंस 24 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। हम जेईई मेंस 25 को टारगेट कर रहे हैं और 24 के पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि भाई लास्ट ईयर कैसे प्रॉब्लम्स पूछे हैं एनटीए। तो आज हम लास्ट लेक्चर में हमने सेट थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम डायरेक्ट पीवाईक्यूज कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के। रिलेशन एंड फंक्शन 11th एंड 12th दोनों में है, तो हम दोनों एक साथ लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज रिलेशन एंड फंक्शन को निपटाएंगे। तो देखो, सबसे पहले एक प्रॉब्लम दे रखा है हमें, जो फर्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और फिर ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता तो फिर इधर देखिए। तो यहाँ पे देखो, हमें डोमेन रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, हमें रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन गिवन है जिसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो ध्यान दो, देखो भैया, sin 5x, इसमें sin 5x गिवन है। sin 5x के बारे में मुझे पता है कि यार sin जो फंक्शन है ना, वो -1 से लेकर 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, अंदर एंगल कुछ भी जाए, 5x हो, x हो, कुछ भी हो। यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हो किसी इनइक्वालिटी को, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन चेंज हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का साइन 5x और ये ग्रेटर इक्वल टू -1। फिर 7 ऐड किया है, तो ऐड करने पर कुछ नहीं होता, तो 7 ऐड करेंगे तो 1 + 7 8 हो गया। ग्रेटर इक्वल टू 7 माइनस साइन 5x ग्रेटर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। 7 ऐड करने पे देन रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करते ही फिर से साइन पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 लेस देन इक्वल टू 1/7 साइन 5x लेस देन इक्वल टू 1/6। तो 1/8 से 1/6 आंसर हो गया। ये 1/8 से 1/6, तो डी आंसर हो गया भैया। सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, बेसिक सा प्रॉब्लम पूछा है जेईई ने इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है कुछ, इसका डोमेन कुछ ये है अल्फा बीटा, तो हमें 3 अल्फा और ये, तो पहले हमें डोमेन निकालना पड़ेगा। तो डोमेन कैसे निकालते हैं? डोमेन निकालने के लिए ना बस बातें ध्यान रखनी होती है कि यार उसके अंदर डोमेन क्या होता है, वैलिड इनपुट होता है। ठीक है, वैलिड इनपुट होता है भाई, कि सिर्फ इनपुट मत बोलना भाई, मैं पेट्रोल पी लूंगा तो उल्टियां करूंगा, वो मेरा आउटपुट नहीं है। मैं पानी पीऊंगा, खाना खाऊंगा तो काम करूंगा, वो मेरा आउटपुट है। तो वैलिड इनपुट जाना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया। तो यहाँ पे इनपुट में क्या जा सकता है, तो साइन इनवर्स के बारे में हमें पता है कि उसके अंदर ना 3x। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमें पता है, आप बोलोगे हमें क्या पता। तो भैया, तू अगर ये वीडियो देख रहा है, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तूने पूरे साल पढ़ाई की है। हम सीधे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो तुझे ये पता ही होगा। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है। तो एनसीईआरटी जो पढ़ रहे होते हैं उनको भी पता होता है, राइट। जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू कर रहा है सीधे जेईई मेंस के एग्जाम से पहले, तो तुझे पता ही होगा। तो -1 से 1। ठीक है, ये डबल इनइक्वालिटी है, अलग अलग दोनों को सोल्व कर सकते हो, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो भाई। तो यहाँ पे देखो, एक बार तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो इसको देखो, 3x -22 डिवाइड बाई 2x -19। इस 1 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल टू सॉरी कौन याद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। कोई बोलेगा हिचकियों पे याद करते हैं, अरे हमारे में छींक पे भी याद करना होता है। ठीक है, तो 3x -22 डिवाइड बाई 2x -19। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दो इनइक्वालिटी बन गई, दोनों को सोल्व कर लेते हैं भैया। तो 3x -22, ये अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2x -19 डिवाइड बाई 2x -19 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बनेगा, 3x -22 डिवाइड बाई 2x -19। एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 19 और लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इनइक्वालिटी से हमें क्या मिल रहा है, देखो ये हो गया 5x माइनस, और ये कितना हो गया 31 और ये 41 डिवाइड बाई 2x -19 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, ये बोल रहा है भैया कि x -3 डिवाइड बाई 2x -19 लेस देन इक्वल टू 0। डबल इनइक्वालिटी है, दोनों को सोल्व कर लिया हमने। इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो क्या मिलेगा भैया, एक तो मिल रहा है मेरे को फिर 41/5। 41/5 यहाँ आएगा, लगभग 8 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, ये 5 ठीक है 8 पॉइंट समथिंग है, और ये 19/2, ये क्या होगा भाई, देखो ये
8 पॉइंट समथिंग होगा ना, और यहाँ पे 19/2, 19/2 क्या होगा, वो 9 पॉइंट समथिंग होगा, वो 9 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग होगा 19/2। तो दोनों ऐसे कुछ होने वाले हैं, दोनों ऐसे कुछ होने वाले हैं। चलो फिर अलग अलग ही सोल्व कर रहे हैं इनइक्वालिटी दोनों। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड होगी, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, वो रख के चेक करना होता है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट नहीं मारना। इसमें होगा, जबकि हमारे पास इनइक्वालिटी में, जेई में जो इनइक्वालिटी आती है उसमें कई बार हो जाता है ऐसा कि प्लस प्लस भी आ जाते हैं, तो ध्यान, ये ऐसे तुक्का नहीं मारना है कि सीधा प्लस माइनस प्लस, इसमें हो रहा है, ठीक है, इसमें होगा ही। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंटरवल अगर मैं लिखूं यहाँ से, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, देखो ग्रेटर इक्वल टू है, ग्रेटर मतलब ये पॉजिटिव वाला लेना है, राइट। तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट टू 41/5, ठीक है, इंक्लूड करना है 41/5 को, ले सकते हैं, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, इक्वल टू है लेकिन जीरो, नीचे जीरो नहीं हो सकता, तो 19/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे से इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरी इनइक्वालिटी ये थी, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है एक तो 3 और एक मिलता है 19/2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा, इसमें लेस देन लेना है, मतलब ये कह रहा है ये लेना है, ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू 3 से 19/2 लेना है, तो ये इंक्लूड करना है, इसको नहीं करना। तो यहाँ पे देखो एक चीज देखो यार, 3 कहाँ आएगा, 3 कहाँ होगा, ठीक है, दोनों देखो, इन दोनों को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। हमारा एक तो नंबर मिला है मुझे 3, एक नंबर मिला है मेरे को 41/5, एक मिला है 19/2, ठीक है, 19/2, 41/5 और एक ये 3 है। यहाँ पे ये हमें क्या बोल रहा है कि भैया माइनस इनफाइनाइट से लेकर 41/5 तक आ जा, माइनस इनफाइनाइट से, देखो हम ड्रॉ करते हैं अलग अलग कलर से, यहां से लेकर यहां तक आ जा और यहां से लेकर इधर चला जा। फिर वो बोल रहा है कि देखो दूसरा कलर लेते हैं, वो बोल रहा है कि भैया 3 से लेकर 19/2 तक आ जा, ठीक है। दोनों में कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन पोर्शन सिर्फ इतना दिख रहा है मेरे को कि सर हमारा जो रिजल्ट है ना x बिलोंग्स टू, वो क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 41/5 तक होना चाहिए। अब 41/5 को तो देखो इंक्लूड किया है, 3 को भी इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे चलो भाई दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, ये होना चाहिए। क्या आंसर आ गया है? ये सिर्फ साइन इनवर्स के अंदर का पता चला है मेरे को, अभी इसके लॉग के अंदर फिर से चीजें हैं। लॉग में क्या नहीं होना चाहिए, लॉग में जो चीज होती है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3x² माइनस 8x, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं भैया। 3x² माइनस 8x, 3x² माइनस 8x प्लस 5 अपॉन x² माइनस सॉरी आगे चले गए, x² माइनस 3x माइनस 10, 3x माइनस 10, तो 3x माइनस 10 ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। फैक्टर्स हो रहे हैं, डायरेक्ट दिख रहा है, देखो 3 and 5, ये 3 and 5 में टूट जाएगा, तो 3x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस 5 डिवाइड बाई, नीचे फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, 10, 5 and 2, तो x² माइनस, तो प्लस का 2x कर लो, माइनस का 5x कर लो, तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये इनटू करेंगे तो माइनस का 10, हाँ डन। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर भैया 3x कॉमन आएगा तो x माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पर देखो, और माइनस का 5, तो 3x माइनस 5 एक तो फैक्टर बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा भाई, माइनस का 5 निकाला तो 3x माइनस 5 बन गया, और यहाँ पे x माइनस 1 बना एक तो, ठीक है। नीचे यहाँ पर x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 2 एक तो फैक्टर बनेगा, और यहाँ पे अगर माइनस तो x माइनस 5 एक फैक्टर बनेगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो भैया इनको भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। क्या क्या नंबर्स हैं, एक तो 1 है, एक 5/3 है, एक 5 है, -2 है, सॉरी -2 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, और 5/3, अच्छा 5/3 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा, 1 से बड़ा होगा 5/3 तो इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। डायरेक्ट नहीं मारने हैं ना, इसमें होते हैं लेकिन हर जगह नहीं होता, तो इन सब में होता है, पता चलेगा आपको, पता चल भी रहा होगा कि कब होता है कब नहीं होता। ग्रेटर इक्वल टू बोल रहा है मतलब इधर वाला, ये वाला और ये वाला चाहिए आंसर।
एक चीज देखो, ये आंसर जो आया है हमारा वो पहले ही हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, x जो है वो 3 से तो बड़ा होना चाहिए, तो इधर वाले तो ये तो कोई मतलब ही नहीं निकला भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर वाला तो उसका कैंसिल है, -2 कहीं 3 से उधर ही रखना है हमें। 1 से लेके 5/3, 5/3 का मतलब भी 1 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 तो यहाँ कहीं होगा, 3 तो यहाँ कहीं होगा, तो ये बोल रहा है 5 से 41/5 तक जाना है, तो 41/5 कहाँ होगा, इधर कहीं पे होगा, 41/5 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो 8 पॉइंट समथिंग, राइट। तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो है वो कहाँ आ जाएगा, हमारा ये वाला रीजन आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर 41/5 तक आएगा। अब 5 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, देखो 5 नीचे है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में 0 नहीं हो सकता, तो डिवाइड में नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इंक्लूड नहीं करना है, ओपन ब्रैकेट और 41/5 को तो करना है, तो x का फाइनल रिजल्ट ये आया। हमें बोला गया है कि x बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा बोला है, हमें ऐसा ही दिया है, देख लो अल्फा कोमा बीटा बोला है ये। तो यहाँ पे देखो भैया चलते हैं आगे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अल्फा इक्वल टू 5 है, बीटा इक्वल टू 41/5 है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट बढ़िया सा एक बॉक्स बनाते हैं और उसमें लिखते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। पूछा क्या है, 3 अल्फा प्लस 10 बीटा, तो 3 अल्फा यानी 3 × 5 प्लस 10 बीटा प्लस 10 बीटा 41/5, इसको कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम्स होगा, 41 2 × 82, 15 प्लस 82, ये कितना हो गया 87, 97 आंसर आ गया, 97 आंसर आ गया, देख लो भाई 97 आंसर आ गया, 97 ऑप्शन ए। तो भैया इस तरह से आंसर आ गया। तो आपको अगर अच्छा लगा आंसर, सॉल्यूशन मस्त मजा आ रहा है, तो भाई दिल भेज दो हमें, ठीक है, शेयर वेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक वाइक ठोक दो, कमेंट वो सब यूट्यूब वाली भाषाएं हैं, तुम जानते हो, हमें कहने की जरूरत है नहीं। तो चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फिर से वही चीज आ गई भाई, फिर से डोमेन बताना है, इसका डोमेन ये दे रखा है, अल्फा बीटा को कंपेयर करवाना, देखो खुद से ट्राई कर लो, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि रूट के अंदर कुछ दे रखा है x² - 25, तो रूट देखो डोमेन में चीजें ध्यान रखनी होती कि क्या क्या हो सकता है, किसमें क्या जा सकता है। यहाँ पर x² रूट के अंदर x² - 25 है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल, इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेना यहाँ से, ठीक है। एक तो x - 5 और एक x + 5, दो फैक्टर्स बन गए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होने चाहिए, इसका मतलब ये 5 - 5 और ये 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बोल रहा है ग्रेटर इक्वल, मतलब ये वाला रीजन आएगा। ऐसे ही मैं रफली कर रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना इसको ना, ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 4 - x² है नीचे, तो नीचे नॉट इक्वल टू 0, भाई नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, x की वैल्यू क्या मिल गई, नॉट इक्वल टू +2 + -2, भाई x जो है वो +-2 नहीं हो सकता। एंड थर्ड, log के अंदर x² + 2x - 15, वो जो है log में वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से हमें पता चल रहा है कि भैया log में 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां से फैक्टर्स कर लो भाई, तो 5 और 3 इसके फैक्टर्स कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3x + 5x - 15 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से देखो x -3, यहाँ से 5 और x - 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x - 3 एक फैक्टर बना, एक x + 5 फैक्टर बना ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे फिर से प्लॉट करेंगे, तो एक तो -5 आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन बोला है, मतलब ये वाला लेना है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यार एक तो बोल रहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए और -5 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ देखो -5 से कम होना चाहिए, सही बात है, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ मैं, -5 से कम होना चाहिए, कर ही लेते हैं पूरा, कर दिया इतना, तो x बिलोंग्स टू ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सर -∞ से -5 होना चाहिए, -5 होना चाहिए। यहाँ पर देखो इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, राइट, यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि देखो अगर -5 को इंक्लूड कर लिया तो इसके अंदर 0 हो जाएगा, और log में 0 नहीं चलता, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। यूनियन
फिर ये बोल रहा है, ये तो बोल रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए। कोई तुम्हें बोले कि 3 से ज्यादा लेना है, कोई बोले 5 से ज्यादा लेना है, तो क्या बोलोगे? भाई 5 से ज्यादा ले ले, उसमें 3 से ज्यादा वाला तो आ ही गया। तो यहाँ पे 5 से 5 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। 5 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड इस वाले से ले रहे हैं, इंक्लूड करेंगे। ये तो 3 वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट देखो, अब इसको इस क्या बोला है कि इसका जो डोमेन है, डोमेन एक्सिट होता है, वो क्या दे रखा है, माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा ओपन ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट बीटा और से इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमें देखो एग्जैक्ट सेम चीजें मिल गई, तो यहाँ पर अल्फा कंपेयर करवा सकते हैं। तो अल्फा क्या मिलेगा मेरे को, अल्फा मिल गया मेरे को -5, बीटा मिल गया मेरे को 5, ठीक है। ये हमें पूछा अल्फा का स्क्वायर बीटा का क्यूब, अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का क्यूब कर रहा है, ये हो गया 25 प्लस 125 और ये हो गया 150। 150 इज द आंसर, 150 आंसर हो गया भैया, सी आंसर है इसका, ठीक है। तो डोमेन का बेसिक सा सवाल था फिर से। तो देखो डोमेन 24 में देखो यार, डोमेन पे 2 सवाल कर लिए हमने। फर्स्ट वाला भी डोमेन का, ये रेंज का था एक, अच्छा ये डोमेन का है, इससे पिछला वाला रेंज का है। ये 11th क्लास के बेसिस पे ही है, राइट, ये सारे 11th के ही हैं, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भाई डाउट आउट हो तो कमेंट वमेंट कर देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट में चलता है। ये क्या दे रखा है भाई, लेट ए इक्वल टू, एक दे रखा है कुछ स्टेट दे रखा है, उसमें अंदर कुछ एलिमेंट्स है, एंड लेट P1 डिनोट द पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहली बात, पावर सेट क्या होता है बेटा, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब क्या है, देखो पता होना चाहिए वैसे, नहीं फिर से मैं बता रहा हूं। अगर एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 1 और 2, तो अगर मैं देखो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, तो 5 एक तो इसका सबसेट होगा, एक इसका सबसेट हो सकता है 1, एक इसका सबसेट हो सकता है 2 और एक इसका सबसेट हो सकता है 1 और 2। इन सब का एक सेट बना दूं, ये पावर सेट है। ये क्या है, पावर सेट। तो पावर सेट बेसिकली उसके सबसेट्स का सेट होता है, ठीक है। तो यहां पे हमें बोला है कि P1 जो है वो डिनोट करता है पावर सेट को, ए के पावर सेट को, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फंक्शंस, इफ द नंबर्स ऑफ फंक्शंस एफ ए जो बिलोंग करता है किसमें, किसको, किससे रिलेट करता है वो, पी ए से, पावर सेट से, सच दैट ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए, और आगे दे रखा है ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है भाई। देखो यार एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं हम, अभी जो हमने लिया, हम बात करते हैं कि चलो सर इसमें तो 7 एलिमेंट दे रखे हैं, 7, हम 2 लेते हैं, पहले 2 लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, सबसे पहले ये बता दो टोटल सबसेट कितने होते हैं। टोटल सबसेट 2n से दिए जाते हैं, 2n से दिया जाता है टोटल सबसेट, ठीक है। तो टोटल सबसेट अभी देखा भी था हमने, 4 बने थे, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर टोटल सबसेट तो मुझे 2 मतलब 4 मिलेंगे। और देखा भी था अभी 5, 1, 2 एंड 1, 2 का दोनों का साथ ही वो, तो यहाँ पे 4 मिलेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो ये क्या कर रहा है कि आपने जो बनाए ना, एक तो 1 बनाया, एक 2 बनाया, एक 1 एंड 2 बनाया, एक 5 बना, ठीक है। ये इसके सबसेट बने, सबसेट बने, ये इसका ये क्या हो गया, अगर इसको मैं सेट में भी लिख दूं तो पावर सेट हो गया। तो जो पावर सेट है वो होगा क्या, ए, जब ए में ही, एफ ऑफ ए में बिलोंग करेगा। ये क्या कहना चाहता है कि यार ये 1 जो है ना, अगर यहां से 1 ले रहे हैं हम, यहां देखो अगर 1 ले रहे हैं, देखो ए पीए में जा रहा है, अगर यहां 1 लेना तो ये इससे बिलोंग करेगा, एंड 1 किस में है, और 1 किस में है, 1 और किस में है, 1 और इसमें है। तो ये जो है, ये जो 1 है वो इन 2 एलिमेंट से रिलेट करेगा। 2 जो है वो 2 जिसमें 2 होगा उसी से रिलेट करेगा, मतलब इससे करेगा और इससे करेगा। तो ये ऐसी बात बोल रहा है। तो यहां पर आप एक चीज देखो कि यार 1 जो था वो 1 से किया और 1,2 से किया, 2 से किया और 1,2 से किया। ऐसे ही अगर देखो हम अगर इस थोड़ा सा एलिमेंट और बढ़ाते हैं, इसमें 1 2 3 करते हैं, तो यहां पर आप देखो कि पहले तो लिख लेते हैं इसके कि सर एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, ठीक है, एक होगा 1 2 होगा, 1,2 होगा, 2,3 होगा, ठीक है, फिर 3,1 होगा,
फिर एक 1 2 3 होगा। ये टोटल सबसेट्स होंगे। टोटल सबसेट्स किससे देते हैं? 2n से देते हैं। तो 2 यहाँ पर एलिमेंट्स कितने 1 2 3 हैं, तो 3 होंगे। तो यहाँ पर टोटल सबसेट कितने हो गए? 8 हो गए। काउंट कर सकते हो, देखो 4 ये रहे और 4 ये रहे, 8 हो गए, बना लिए हैं हमने। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? ये जो आपको डेफिनेशन गिवन है इसके हिसाब से क्या कहना चाहता है कि यार ये जो 1 है ना, ये 1 एलिमेंट, ये 1 से रिलेट करेगा। जिसमें 1 होगा उससे ही रिलेट करेगा। इसमें भी 1 है तो इसमें ये 1 1 वाले से रिलेट करेगा। तो एक इससे करेगा, एक इससे करेगा, एक इससे करेगा और एक इससे करेगा। देखो 1 कितने से किया? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स से इस 1 ने रिलेट किया। 2 देखो जिसमें 2 है वो लोग वाले काउंट कर लो। तो 2 इसमें है, 1 2 3 4। 3 किससे करेगा? 3 वाले से। 3 1 2 3 4, जिसमें 3 होगा वो 3 वाले से ही रिलेट करेगा। तो यहां पर देखो 4 सबके 4 एलिमेंट आए। यहां पर कितने आए थे? 2 आए थे। एक ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो क्या आप? यहां पर क्या आ रही थी? इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या मिल रहा था कि भैया यहाँ पर हर एलिमेंट 2 से कर रहा था। यहाँ पर 4 से कर रहा है। 4 को क्या 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ क्या? मतलब नंबर ऑफ सबसेट जितने हैं, यहाँ पर 2n अगर सबसेट है तो 2n-1 उसमें रिलेट करेंगे, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो इसने बोली है हमें। तो यहाँ पर आपके पास जो जितने एलिमेंट्स हैं, देखो अब मैं 3 का लिया मैंने, 4 तक जा सकता हूँ, ऐसे 7 तक जाना है। यहाँ पर 7 तक जाना है। ठीक है, तो 7 तक जब जाएंगे तो टोटल सबसेट तो कितने होंगे? 2⁻7 होंगे। टोटल सबसेट तो कितने होंगे? सबसेट तो कितने होंगे? 2⁻7 होंगे। हमें तो ये डेफिनेशन के हिसाब से बताना है, तो वो क्या होंगे? 2⁻6 होंगे। 2⁻6 होंगे इंडिविजुअल 1 एलिमेंट के। देखो यहां पर 1 के 2 थे, 2 के 2 थे, 1 के 4, 2 के 4, 3 के 4। ऐसे ही अगर यहां पर बात करें तो 1 के 2⁻6 होंगे, भाई एक कम पावर है। ठीक है, ऐसे 2 के भी 2⁻6 होंगे। ठीक है, 3 के भी 2⁻6 होंगे, 4 के भी 2⁻6, 5 के भी 2⁻6, 6 के भी 2⁻6 और 7 के भी 2⁻6। ठीक है, ये होंगे। ये सारे ही हमें तो लेने हैं, सारे ही हमें तो लेने हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई मल्टीप्लाई सारे ही लेने पड़ेंगे ना? भाई देखो अगर हमने बात करें कि सर 4 इसके थे, 4 इसके थे, 4 इसके थे। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितने हो रहे हैं? मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे इनको। ठीक है भाई, सबके एंड हो रहा है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, ये भी होगा एंड ये एंड ये एंड ये। तो एंड जब होता है पीएनसी में भी देखा है एंड और, यहाँ पर क्या मिला हमें? 2⁻6 कितने हुए? 2 ये कितने में 7 टाइम है तो 42 हो गया। तो 2⁻42 मिला। और वही उसने बोला है कि ये जो मिलेगा तुम्हें वो m⁻n मिलेगा, m⁻m मिलेगा। तो यहाँ पे m तो क्या हो गया? 2 हो गया। तो m तो मेरा क्या हो गया डेफिनेशन के हिसाब से? m तो मेरा हो गया 2 और n हो गया मेरा 42। ठीक है, यहां पर इसने बोला आगे क्या है? m इज लीस्ट, m जो है वो लीस्ट है। तो वही ठीक है, सबसे छोटा लेना है। इस 2 को आप 4 भी बना सकते थे, इसलिए इसने ऐसा बोला है। तो हमें पूछा m+n, तो 2 + 42 आंसर हो गया 44 आंसर हो गया। 44 ऑप्शन है क्या भाई? डी ऑप्शन डी भैया, लाइक वाइक ठोक दो भाई। ठीक है, चलो भाई आगे चले। ठीक है, समझ में आया ना ये वाला? थोड़ा सा देखो अच्छा प्रॉब्लम था, थोड़ा डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, थ्योरी थी थोड़ी सी कि भाई ये जो इसने लिख के दिया ये क्या है, कहना क्या चाहता है। ठीक है, अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, बहुत कुछ। यहाँ पे देखो क्या दे रखा भाई, नेक्स्ट पे चले तो लेट a = x y है, 2x + 3y = 23। a है और b है, then the number of one function from a to b is equal to, खुद से ट्राई करना चाहते हो ट्राई करो, पॉज कर लो वीडियो को, बाद में देख लेना भैया। तो देखो सबसे पहले तो 2x + 3y = 23 है। x एंड y बिलोंग्स टू n, ये बहुत अच्छी बातें होती हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर दे दिया यार, कितनी अच्छी बात है, नेचुरल नंबर दे दिया। तो भाई कुछ नहीं, अब तो भाई तू वैल्यू निकाल सकता है। x को तू भाई स्टार्ट कर दे, 1 रख दे, x को 1 रख दे के, तो 1 रखेगा तो यहाँ पर बनेगा 2, इसमें से अगर माइनस करेगा तो 3y = क्या मिला तुझे? 21। तो y = कितना मिल गया? 7। तो क्या मिल गया? x मिल गया आपको 1 और 7। ठीक है,
x को क्या 2 रखूंगा तो 2 रखेगा तो 4 होगा, इधर जाएगा तो 4 माइनस होगा, 23 माइनस 4 19 होगा। क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो 2 नहीं हो सकता। 3 रख ले भाई, 6 करेगा तो 6 17 आएगा, वो भी नहीं होगा। 4 रख ले, x इक्वल टू 4, 4 रखे यहाँ पे तो 8, 23 माइनस 8, 23 माइनस 8 तो y क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3y इक्वल टू क्या मिलेगा तेरे को, यहाँ पर 8 करेगा तो 15 और y इक्वल टू 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर 4 रख ले, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 रख तो 10 होगा, तो 13 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो भाई ऐसे नंबर, ये y भी नेचुरल होना चाहिए, x y दोनों नेचुरल है ना, इसलिए नहीं ले रहा मैं उन नंबर्स को। फिर मैंने लिया भाई x 5 नहीं होगा, 6 12 इधर जाएगा तो 23 माइनस 12 तो 11 क्या 3 से नहीं होता, तो फिर 6 भी नहीं हो सकता। 7 रख ले, तो 7 रखेगा तो 14 इधर जाएगा, 14 इधर जाएगा तो 9 बनेगा, हो जाएगा। तो x को 7 ले सकता है, तो 3y इक्वल टू यहाँ पर 7 लेगा तो 14 इधर जाएगा तो ये 9 बचेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया तेरा 3। फिर 7 के बाद में 8 से होगा क्या 16 इधर जाएगा तो नहीं होगा। फिर 9 से 18 होगा, इधर जाएगा तो 5 बचेगा, 5 से 3 डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। 5 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो यहाँ पे फिर x को 10 ले ले लास्ट, ठीक है। 10 लेगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 होते इधर जाएगा तो ये 3y इक्वल टू 3 बचेगा, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अगर तू इसके बाद में 11 लेता है तो ये 22 हो जाएगा, इधर जाएगा 22 इधर जाएगा तो भाई 1 बचेगा, 1/3 तो छोटा नंबर आने लग जाएगा। इसके बाद तो आगे सोल्व होगा नहीं, फिर नेगेटिव जाने लग जाएगा। नेचुरल बोला इसलिए y पे भी ध्यान रखना है। तो हमें क्या क्या मिले कि भैया हमें मिला 1,7, फिर मिला 4,5, फिर मिला 7,3, फिर मिला 10,1, x, y, ये x, y मिल गए हैं हमें, ठीक है। ये x, y मिल गए हैं हमें। 4 इस ए सेट में ये 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं। ए सेट में ये पूरा एक एलिमेंट है मेरा। ऐसे ही बी के अंदर, बी में क्या है x क्या है यहाँ पर, अगर हम बी की बात करें, ये ए की बात की या बी की बात करें, x क्या है 1 4 7 10, ये बी के एलिमेंट्स होने वाले हैं भाई, ठीक है। देन द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 1 क्या होता है, एक का एक के साथ, मतलब x की एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिले वो 1 1 होता है, एक इनपुट पर एक आउटपुट 1 1, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हमें पूछा है कि भाई इसमें कितने 1 1 वो बन जाएंगे, 1 1 फंक्शंस बन जाएंगे। तो 1 1 फंक्शन देखो क्या होता है ना, जब भी आपके पास 2 सेट हैं और आपसे पूछता है कि ए से बी में कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, तो अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है npm। यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें है, 4 ही बी में है, तो हमारा हिसाब से, हमारे वाले के हिसाब से 4p4 सोल्व कर लो भाई। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, अब ये 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 4 फैक्टोरियल बचा, 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24 आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। डन। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट रिलेशन दे सकते हो आप। अगर ए से बी में आपको 1 1 फंक्शन पूछता है कि कितने बनेंगे, तो आप ध्यान रखना अगर ए में n एलिमेंट्स हैं, बी में m एलिमेंट्स हैं, तो npm परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f sin इनवर्स x माइनस 1, ठीक है। फिर से यार डोमेन का प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ पे फिर से वही चीज है, देखो भाई साइन इनवर्स के अंदर क्या नहीं आ सकता, x माइनस 1 जो है वो 2x प्लस 3 जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। -1 को इधर ले ले भाई, -1 को इधर लेगा तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इनइक्वालिटी बनी और ये ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा, और यहाँ से x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ये जो इनइक्वालिटी बनेगी, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस इक्वल, भाई दोनों इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेना, यहाँ से दोनों इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 3
ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है माइनस x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको x माइनस x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू, माइनस को हटा दिया, साइन को चेंज कर दिया, दोनों को सोल्व कर लो। तो यहाँ से तो क्या मिल रहा है, एक तो बोल रहा है भैया कि 2/3 माइनस का 2/3, एक है माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 और ये माइनस का 2/3। दूसरा क्या दे रहा है, यहाँ से अगर बात करें तो इस वाले, चलो पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन, तो x बिलोंग्स टू भैया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3/2, ठीक है। इक्वल इंक्लूड करना है इसलिए ये क्लोज ब्रैकेट में आएगा, यूनियन नीचे वाले को इंक्लूड नहीं कर सकते राइट, क्योंकि 0 हो जाएगा अदरवाइज। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट में आएगा माइनस 2/3 से इनफाइनाइट। ऐसे ही सेकंड इनइक्वालिटी को अगर हम सोल्व करें तो ये आएगी, एक तो आ रहा है माइनस का 3/2, एक माइनस का 4 माइनस का 3/2 पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव हमें बोल रहा है कि ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन रखना है, तो फिर से वही कि सर ये लो भाई ग्रेटर देन। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि माइनस का 3/2, इसमें भी वही बोला था ग्रेटर देन रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि माइनस के 3/2 से, ये तो कह रहा है कि कम होना चाहिए, ये कह रहा है माइनस 3/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो माइनस 3/2 से ज्यादा वाले में आ सकता है क्या, कुछ आ सकता है सर, ये ना कि माइनस का 2/3 से इनफाइनाइट, माइनस का 2 भाई, इस दोनों को कंपेयर करवा रहा हूं, माइनस 2/3 यहाँ होगा, तो माइनस 2/3 से इनफाइनाइट, ठीक है। फिर ये बोल रहा है माइनस 3/2 से कम होना चाहिए, और ये बोल रहा है माइनस 3/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो इस वाले में क्या करें, देखो माइनस 3/2 से कम होना चाहिए, माइनस 3/2 से ज्यादा होना चाहिए। माइनस 3/2 से ज्यादा में इधर ये पोर्शन आ रहा है, ये लिख लिया। माइनस 4 से कम, माइनस 4 से कम, तो ये बोल रहा है माइनस 3/2 से कम। तो क्या फाइनल क्या बोलेंगे हम कि सर माइनस 4 से कम ले लो भाई। माइनस 3/2 मतलब क्या होता है 1.5, माइनस 1.5 से कम बोले या फिर माइनस 4 से कम बोले, तो माइनस 4 से कम वाला लेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 से कम, माइनस 4 को इंक्लूड करना है, तो ये लो भैया कर लिया। और दूसरा ये वाला, तो दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा, इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, x बिलोंग्स टू, इसको अच्छे से लिख दूं मैं कि ये लो भाई माइनस 2/3 से इनफाइनाइट और 4 यूनियन माइनस का 2/3 से इनफाइनाइट। ये आया। ये क्या कह रहा है, इसमें ही बोला है कि r बिलोंग्स टू, देखो यार सीधी सी बात है कि अगर हम नंबर लाइन पे ही बात कर लें, देखो नंबर लाइन पे ही बात कर लें, एक तो हमें माइनस का 4 मिला है, माइनस का 2/3 मिला है। ये तो बोल रहा है इधर होना चाहिए, ये बोल रहा है इधर होना चाहिए, यही है हमारा रिजल्ट, देख सकते हो यही है हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो देखो हमें जो आंसर दिया है वो बोला है कि r माइनस एल्फा कोमा बीटा दिया हुआ है, r माइनस एल्फा कोमा बीटा दिया हुआ है। देखो यार देखो r मतलब पूरी नंबर लाइन, उसमें से क्या हटाऊं कि हमारा रिजल्ट बच जाए, कि सर ये बीच वाला हटा दो तो सिर्फ हमारा आंसर बचेगा। हाँ तो भाई ठीक है ना। तो ये लो भाई r माइनस कि माइनस 4 से लेकर माइनस 2/3 तक का हटा दो, तो ये बच जाएगा, हमारा आंसर ही बचेगा फिर। तो यहाँ पर अल्फा तो क्या हो गया माइनस का 4 हो गया, बीटा क्या हो गया माइनस का 2/3 हो गया। तो हमें पूछा क्या है, 12 अल्फा बीटा, तो 12 माइनस का 4 और माइनस का 2/3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 से ये काट दो 4 टाइम, तो ये 16 32 प्लस का 32 आंसर 32, डी ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन हो गया, डी इज आंसर। तो भैया आ रहा है, मजा आ रहा है क्या भाई, ग्रिप आ रही है थोड़ी फंक्शंस के, रिलेशन एंड फंक्शन के प्रॉब्लम्स करके, ठीक है। तो फील आनी चाहिए भैया, फील बहुत जरूरी है जीवन में, फील बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये देखो ये क्या दे रखा है, फिर से एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि 2 3 6 8 9 11 और 1 4 5 10 15 let B R be a relation on A cross B defined by A B C D, ठीक है। if and only if 3AD minus 7BC, ठीक है, is an even integer then the relation R is,
रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वगैरह का डिस्कशन करना है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मेरा कोई भी फंक्शन है वो अगर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, अगर a कोमा b जो है वो a कोमा b ही होना चाहिए। ठीक है, a कोमा b रिफ्लेक्सिव का मतलब, अगर मैं सिंगल a, देखो डबल एलिमेंट से इसलिए मैंने ये लिया, a रिलेशन a की 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट्स होने चाहिए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पर ये होनी चाहिए डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव के लिए। फिर हम बात करते हैं, तो देखो भाई इसको सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं कि हमें दिया है 3AD, ठीक है 3AD, तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या लेना है मुझे कि भैया ये a कोमा d ही लेना है, a कोमा d रिलेशन वो a कोमा d से ही होना चाहिए। अगर a कोमा d से रिलेशन आ गया, a कोमा d से रिलेशन से स्टेब्लिश हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भैया a कोमा d यहाँ लिया ad, तो -7bc, देखो ये AB के साथ होना चाहिए, तो c और d की वैल्यू पे हमने क्या ले ली, AD ही ले ली। यहाँ पर c की जगह पे क्या आ जाएगा, c की जगह पे क्या आएगा भाई, a आ जाएगा, और यहाँ पर अच्छा AB था क्या, ओके सॉरी भाई, सॉरी यहाँ पर b है, सॉरी भाई, रुक जाओ भाई एक बार। देखो रिलेशन क्या होना चाहिए, a कोमा b का जो रिलेशन है वो c कोमा d से होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है ना तो a कोमा b का a कोमा b ही हो जाना चाहिए, a कोमा b का a कोमा b ही आ जाना चाहिए, जैसा दिया वैसा ही आ जाएगा, तो हमारे को क्या हो जाएगा कि भाई ठीक है ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो इस वाले में रख दो, तो a ही है, और d की जगह पे हमने क्या रख दिया, b रख दिया, तो ये तो भाई b हो गया। फिर -7 है, b की जगह पर हमने क्या रख दिया, b की जगह पर हमने b रखा है, b को तो b रखा है, और c की जगह पर हमने क्या रख दिया, a रख दिया। तो देखो भाई 3ab माइनस b, भाई ab बोलूं या ba बोलूं एक ही बात है। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 4ab, ये जो भी नंबर आया -ab जो भी आए, 4 से तो 4 तो इसमें है ना, एक फैक्टर है, 4 तो इसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब इवन इंटीजर, क्या बोल रहा है, इज एन इवन इंटीजर। तो ये इवन इंटीजर है, दिख रहा है मेरे को, इज एन इवन इंटीजर, यही बताना है कि अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये हो रहा है, रिफ्लेक्सिव तो ये है क्योंकि इवन इंटीजर आ रहा है। ऐसे ही हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए क्या होगा यार, a कोमा b अगर है तो इसका रिलेशन अगर c कोमा d के साथ दिया है, तो भैया ये क्या कहता है, ये अगर है तो सिमेट्रिक अगर तब होगा जब c कोमा d का रिलेशन a कोमा b से हो जाए। अगर ये है तो ये हो जाए तो सिमेट्रिक होगा। तो भैया देखो फिर रखो उसके अंदर वैल्यूज। तो भैया हमें क्या बोला है, अगर इसके हिसाब से लिखें इस वाले को, तो ये क्या है 3AD माइनस 7BC। देखो ये एक बात बताओ मुझे आप कि अगर मैं किसी भी नंबर में कुछ इवन इंटीजर ऐड करूं या इवन इंटीजर सब्ट्रैक्ट करूं तो कोई इंपैक्ट आएगा क्या उसके ऊपर। देखो अगर मान लो 2 एक नंबर है, 2 में अगर मैं 3 ऐड करूं, 2 में अगर मैं 2 ऐड करूं, इवन इंटीजर की बात कर रहा हूं, अगर 2 ऐड करूं तो ये इवन ही रहेगा, 4 रहेगा, 4 बनेगा। अगर मैं 3 में 2 ऐड करूं, ये ओड था तो आंसर भी 5 आ रहा है, ये भी ओड आ रहा है। ओड में अगर इवन इंटीजर ऐड करेंगे तो ओड ही रहेगा, इवन में करेंगे तो इवन ही रहेगा। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये इवन रहेगा, सब्ट्रैक्ट करें तो ओड रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा, इवन इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको इसके जैसा बनाना है, इसके जैसा बनाना भाई, इस फॉर्मेट का बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि भैया 3AD है, 3AD है। तो यहाँ पे देखो इस रिलेशन, ये रिलेशन क्या कहता है, अगर इस वाले के हिसाब से इसको लिखें तो ये क्या होना चाहिए कि भैया 3A की जगह C हो गया, और D की जगह पे D क्या था, यहाँ पे D लास्ट में था B, मतलब CB AD और BC माइनस का 7AD। भाई
इससे ये हुआ। अब ये कह रहा है कि अगर ये वाला रिलेशन प्रूव कर दिया ना आपने तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये वाला लाना है तो 3BC चाहिए हमें। देखो माइनस का 7BC आपके पास है, इसको अगर 3BC बनाना चाहते हो तो क्या करूं इसके अंदर में, क्या करूं इसके अंदर में कि सर 3AD माइनस 7BC में, 3AD माइनस 7BC में अगर मैं प्लस का 4BC कर दूं, 4BC कर दूं तो माइनस का 3BC बचेगा जो हमें चाहिए। यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस आएगा, कोई नहीं, कोई बात नहीं, माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं। फिर माइनस का 7AD, यहाँ पर 3AD है तो 4AD को ऐड कर दूं, 4AD को ऐड कर दूं। सर क्या ऐड कर दिया, ऐसे ही क्या ऐड कर दिया भाई, मुझे ये बनाना था, क्या ये बन सकता है क्या? ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बना दूंगा। 4 और 4 दोनों के देखो मल्टीपल 4 लिए, इसका मतलब इवन नंबर्स को लिया है मैंने, ये भी इवन है और ये भी इवन है। हमें उससे मतलब ही नहीं कि आंसर क्या आएगा, हमें तो इवन इंटीजर देखना है, इवन रहना चाहिए वो। तो इवन को ऐड किया, इवन ऐड करने से कुछ फर्क आता नहीं है। ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, ये जो भी बने भाई 3BC माइनस का, देखो यहां से क्या बना 7AD माइनस 3BC। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो 3BC माइनस 7AD। तो भाई देखो सिमेट्रिक होने के लिए आपको क्या चाहिए था कि यार ये जो है, अगर ये रिलेशन ऐसा है, ये रिलेशन ऐसा है, ये 3 से क्या है, इवन इंटीजर है। देखो ये रिलेशन ऐसा है और ये क्या है, इवन इंटीजर है, ये पूरी डेफिनेशन है इसकी। तो ये भी इवन इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी इवन इंटीजर हो रहा है भाई। माइनस से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मैं बोलूंगा 2 एक इवन इंटीजर है तो -2 भी तो एक इवन इंटीजर, ठीक है। तो इवन इंटीजर आना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, भाई ये तो गलत है, ऑप्शन यहीं से हो जाए काम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये भी गलत हो गया भाई, सिमेट्रिक है हमारा, नॉट सिमेट्रिक वाले दोनों उड़ा दिए मैंने। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना ही पड़ेगा, तो इक्विवेलेंस के लिए मेरे को ट्रांजिटिव चेक करना ही पड़ेगा। तो वापस से ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए ना देखो यार, तुम डेफिनेशन से जाओगे, डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी है, इसमें हम थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होंगी, 3 चीजें चाहिए होंगी। तो डेफिनेशन से अगर जाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन हम जो एग्जांपल दे रखे हैं उनसे ले सकते हैं। तो देखो हमें लेना है, तो यहाँ से हमें कुछ सेट बनाने पड़ेंगे इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए कि भैया 3AD माइनस 7BC, 3AD माइनस 7BC, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए देखो यहां से अगर मैं लूं 3 ले लूं और यहां से 4 ले लूं, तो एक तो मैं ले रहा हूं 3,4, ठीक है। दूसरा मैं ले रहा हूं 6,4, 3,4 एंड 6,4, ये मैंने लिया, एक रिलेशन लिया। ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए पहली बात तो, कि भैया जो भी आएगा इवन इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 टाइम्स ए क्या है मेरा फर्स्ट एलिमेंट, ABCD ऐसा ही दे रखा है, ABCD ऐसा ही दिया, ABRCD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 into 4 माइनस 7 into B क्या है मेरा 4 है और C मेरा 6 है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा भाई 9 और ये 36, माइनस यहाँ पे ये क्या मिलेगा भाई, ये क्या होगा 42 42 एंड 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा भाई 168। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इवन इंटीजर मिल रहा है भाई, नंबर तो इवन ही आने वाला है, हमें तो उससे मतलब है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोले सर हमें क्या पता चले, हमें ऐसे आपने तो ले लिया ऐसे ही, आप तो पता नहीं पहले से करके आए होंगे, ऐसे छाप दिया आपने 3 4 1 6 4 2 ले लिए ऐसे, भाई ऐसी बात नहीं है यार। देख 3 4 एंड 6 4 मैंने लिया। एक चीज ध्यान रखनी है तेरे को, क्या कि सर हम कर क्या रहे हैं यहाँ, और इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो तू ऐसे नंबर्स ले ताकि एक नंबर एटलीस्ट उसके अंदर
इवन हो, ताकि इवन इवन को तू सब्ट्रैक्ट करेगा तो इवन नंबर ही मिलेगा तेरे को, तो इवन नंबर को ट्राई करके इन्वॉल्व कर ले। यहाँ मैंने देखो पहले सेट से मैंने उठाया 3, तो यहाँ से 3 उठाया, तो अब मुझे था कि यार दूसरा एलिमेंट मुझे 4 लेना पड़ेगा क्योंकि वो उसके साथ जाएगा, अगले के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने 4 ले लिया। फिर यहाँ पे अब मेरे को था कि भाई ये 6 का, अब यहाँ पे मैं 6 की जगह कुछ और भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने 6 लिया। फिर यहाँ पे 4 कि भाई 3 और 4, अब ये जरूरी था कि 3 के साथ 4 लूंगा तो ये इवन रहेगा ऐसा। अब अगला एलिमेंट लेते हैं 6 4। देखो ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अरे यार डिलीट, तो ये हो गया अभी, हाँ 6 4 रिलेशन, फिर से वही चेक करना है। अब अगला एलिमेंट क्या लें, तो 3 1 ले लेंगे, 3 1। तो देख यहां से देख, तूने एक इसको मल्टीप्लाई करेगा तो एक इवन नंबर आया तो ये इवन देगा, इसके साथ ये इवन देगा। अब तेरा 3 4, देखो ट्रांजिटिव के लिए अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पहले और लास्ट वाले का 3 4 रिलेशन 3 1 ये भी होना चाहिए सेटिस्फाई। तो देख अब इसको देख ले भाई तू सेटिस्फाई करवा के, तो देख क्या क्या इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएगा। तो यहाँ पे देख 3 टाइम्स 3 into 1 माइनस 7 टाइम्स BC, तो 4 into 3। तो यहाँ पे देख क्या बनेगा भाई, ये 9 बना, और यहाँ पे क्या बना 7 चौक 28, और फिर देखो 84। यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, तो देखो ये नहीं बैठ रहा, देखिए ये 3 1 नहीं चलेगा, 3 1 की जगह तो कुछ और ले, 3 1 की जगह तो कुछ और ले, ठीक है, 3 1 की जगह कुछ और ले। लेकिन तो सोच के ही देखना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं आएगा कि ऐसे कि भाई सीधा सीधा आ जाए, ऐसा नहीं होगा, सोच के ही देखना पड़ेगा कि सर यहाँ पे आपने 3 1 लिया तो 3 1 की जगह कुछ और ले लो, 3 1 की जगह पे कुछ और ले लो, 3 4 लिया, 6 4 लिया, 6 4 से, अब ये स्टार्ट 6 4 से ही होगा, ये फिक्स हो गया है। तो 6 4 के साथ अब 3 2 ले ले, ये लो भाई यहाँ पे 3 2 ले ले, 3 2 ले लिया मैंने। अगर 3 2 लेता हूं तो यहाँ पे देख ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो देख ले भाई 6 into 2 करेगा तो ये into 3 करेगा तो एक इवन नंबर मिलेगा, 4 ये भी इवन नंबर मिलेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेगा तो इवन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख अब यहाँ पे ये 2 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लिया मैंने। अब देख अब हो जाएगा, देख इसको करेगा तो इवन नंबर आ रहा है, इसको करेगा तो इवन नंबर आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसे भाई देख 3 into 2 माइनस 7 into 4 into 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 into 7, तो ये हो गया 84, और यहाँ पे क्या हो गया 18, ये सब्ट्रैक्ट करेगा इनको तो इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इसने यही बोला कि इवन इंटीजर होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई देख ये तो ठीक, फिर भी ठीक रहता है, ट्रांजिटिव के लिए तेरे को सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते थे अपने हिसाब से, ठीक है भाई। देखो तो ये देखते हैं, इसमें चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो भाई दे रखा है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दे रखा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ये जो क्लोज ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट ए बी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 3 1 0, ये सेट है जिसके अंदर प्राइम फैक्टर्स है 2 3 1 0 के, 2 3 1 0 के, भाई 1 0, तो इसको 10 को तो अलग लिख लूं मैं, 231 into 10, और 10 के तो फैक्टर्स क्या होते हैं 2 and 5 होते हैं, तो मैं 231 के फैक्टर्स कर लेता हूं अलग से। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो ये हुआ, फिर ये 7, फिर 7 से हो रहा है, और फिर 11 से हो रहा है, ठीक है ना भाई, सही किया है, 3 7 11, ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो 3 into 7 into 11 into 2 into 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए, यही सेट ए है। ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है आगे, एफ ए जो है वो जेड से रिलेट करता है, कैसे, एफ एक्स इक्वल टू ये समथिंग दे रखा है भाई, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके भाई साहब, इसका मतलब क्या है कि भैया
जो एफ एक्स होगा, अब देखो एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स किस पे निकालना है, एक्स क्या है, एक्स ये सब, ए जो है ना, ए जाएगा, ए इनपुट है, ये इनपुट है, देखो यहाँ पर ये इनपुट होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है एक तरह से। तो यहाँ पे देखो भाई, इसके अंदर जाएंगी, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा, 11 जाएगा। क्या सब पे वैल्यू निकालेंगे? भाई पागल है क्या? क्यों निकालनी है? हमें तो आंसर देख क्या देना है, वन फंक्शन के बारे में बताना है, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें अभी थोड़ी देर पहले ही प्रॉब्लम किया है जिसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर मुझे पता चल जाता है, बी क्या है मेरा, ये आउटपुट जहां पे जिससे रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, 2 सेट होंगे, ये इनपुट है, ये रिलेट कर रहा है इससे, तो ये इसकी बात कर रहा है, तो ये हमारे यहाँ से आने वाले हैं। तो हमें तो बस ये देखना है कि आंसर कितने मिलेंगे, एलिमेंट कितने मिलेंगे। अगर तुझे वो पता चल गया तो तू इसके अंदर बता देगा कि भाई ये फंक्शन में कितने वन फंक्शन बनेंगे, तो ये बता सकता है। तुझे वो बताने की जरूरत नहीं है कि आंसर क्या आएगा। देख यहाँ पर तू एक्स की वैल्यू अगर 2 रखेगा तो यहाँ पे 4 होगा, इसको सोल्व करेगा तो भी कोई नंबर आएगा, नंबर आएगा, नंबर बनेगा, लोग के अंदर कोई नंबर बनेगा, एक आंसर आएगा, डेटा आएगा, एक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना तो एक सिंगल नंबर मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही देता है भाई साहब, कभी भी 2-4 वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुझे पता है कि 2 पर एक वैल्यू मिलेगी, 3 पर एक वैल्यू मिलेगी, 5 पर एक, 7 पे एक, तो एफ एक्स जो होगा ना उसके अंदर जो भी डेटा आए, तो मान लेते हैं कि ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा, और 2 पर ए मिलेगा, 3 पर बी मिलेगा, 5 पे सी मिलेगा, 7 पे डी, क्या मिलेगा वो अलग बात है, वो हमें चाहिए भी नहीं। हमें ये पता चल गया 1 पर 1 ही मिल रहा है, तो एक तो ये डायरेक्ट बोल सकता है कि भाई 1-1 तो हो रहा है कि सब पर एक एक आउटपुट आ रहा है, लेकिन कितने नंबर 1-1 फंक्शन बन सकते हैं, ए टू द रेंज, रेंज ये एफ एक्स इसके साथ, तो भाई ये इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो क्या बनेंगे 5p5, बताया था थोड़ी देर पहले 4 एलिमेंट्स थे, तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे नीचे तो 0 हो गया, तो 5 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, तो 120 इसका आंसर हो गया भाई, ये तो डायरेक्ट हो गया 120। तो भाई ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऐसे सोल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है, चले आगे, चले आगे चलते हैं, ठीक है भाई। लेट ए दे रखा है, एक सेट दे रखा है फिर से, और दे रखा है कि भाई इसको सेटिस्फाई करता है एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ let m be the number of elements in R and n be the minimum number of elements from A to A that are required to be added to। भाई साहब ट्राई कर सकते हो भाई, इसको, ये आसान सा सवाल है। देखो सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं भाई, रिलेशन कब डिफाइन होगा, ये बोल रहा है कि एक्स आर वाई, एक्स और वाई यहां से ही जाएंगे, उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो देख अगर 1 लेता है, एक्स को 1 लेता है तो 4 बनेगा, वाई को भी अगर 1 लेता है तो 5 बनेगा, तो 4 जो है 5 से कम होता है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1,1 सेटिस्फाई करता है, 1,2 सेटिस्फाई करेगा। एक्स को तो मैं 1 रख रहा हूं, वाई को मैं 2 3 4 5 सारे ले सकता हूं क्योंकि वो बड़ा ही रहेगा हमेशा, तो 1 2 1 3 1 4 और 1 5, ये सारे के सारे एलिमेंट देख भाई करके देख, एक्स को तो 1 रखा है तो 4 ही रहेगा, 2 लेगा तो 10 हो जाएगा, 15, वो सारे बड़े ही होते हैं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे। फिर इसके बाद में 2 ले ले, अब इसको अगर 2 लिया, x को 2 लिया तो 8 हो गया, 8 हो गया, लेस देन इक्वल टू 5, x को अगर y को अगर 1 लिया, y को अगर 1 लिया तो 5 बनेगा, ये तो सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसका मतलब 1 नहीं ले सकता, 1 नहीं ले सकता, क्या 2 ले सकता हूँ, 2 लूंगा तो 10 बनेगा, तो सही है 2 ले सकता है, फिर 2 के साथ 3 ले सकता है, 2 के साथ 4 को ले सकता है, 2 के साथ 5 को ले सकता है। इसके बाद में 3 अगर लेगा तो 3 अगर लिया तो 3 इंटू 4 12 हुआ, 1 ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, 2 ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, y को 2 नहीं ले सकता, 10 बनेगा, 10 बड़ा थोड़ी होता है, छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 ले सकता है, तो 3 ले सकता है, 3 4 ले सकता है, और 3 5, अब समझ में आ गया होगा है ना। फिर 4 ले लेंगे अगला एलिमेंट, तो 4 के साथ 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 के साथ 4 आ जाएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5, और लास्ट 5 के साथ सिर्फ 5 आएगा। तो ये जितने एलिमेंट्स हुए हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं देख भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट हुए भाई, ठीक है, 1 1 1 2
1 3 1 5 तो ये हो गए, फिर 4 इसके हो गए, 5 से 4 9, 9 और 3 इसके हो गए 12, 12 और ये 3 15, 15 एलिमेंट्स हो गए, 15 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, 5 के साथ 5 ही होगा। ठीक है, 4 के साथ 4 हुआ, 4 के साथ 5 हुआ। ठीक है, इसके बाद में देख क्या बोल रहा है आगे। अच्छा, वो लेस देन और इक्वल टू, कोई हमने एलिमेंट छोड़ दिया क्या? 4 के साथ 4 लिया, 4 के साथ 3 के साथ 4 लिया था, 3 के साथ 4 लिया था, तो 4 के साथ तो 3 होगा ना भाई। x को तू 4 ले ले, y को तू 3 ले ले, आ जाएगा क्या? 16 लेस देन इक्वल टू, नहीं होगा भाई, सही है। ठीक है, और तो नहीं होंगे। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू है भाई, कहीं पे और हो रहा हो तो देख लो भाई, कोई एलिमेंट मिस ना होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पे देखो, अब तेरे को बनाना है इसको क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। क्या 2 1 है क्या इसमें? नहीं है, तो 2 1 तू ऐड करेगा, जो तुझे एलिमेंट ऐड करने हैं। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, तो ऐड करेगा। 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, तो ऐड करेंगे। 4 1 नहीं था, राइट। फिर 5 1 5 है तो 5 1 भी होना चाहिए। फिर 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, वो तो है ही खुद। तो 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। 3 2 है क्या भाई? 3 2 है क्या? नहीं था, तो हमने ले लिया। फिर 2 3 हो गया, तो 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए। 2 5 है तो 5 2 होना चाहिए। 3 3 है तो 3 3 चलेगा। 3 3 3 4, तो ये 4 3 होना चाहिए। 4 3 था क्या? 4 3, यहां पर 4 लेंगे अगर, ओके भाई, इसमें हमने 4 3 नहीं लिया ना, एक एलिमेंट 4 3 होना चाहिए था ना यहाँ पे भाई, 4 3 होना चाहिए ना यहाँ पे। 16 भाई, 4 इंटू 4 16 होगा, और 5 इंटू 3 15, तो ये होना चाहिए ना। 4 3 तो ऑलरेडी होना चाहिए, वो तो इसी में होना चाहिए। यहाँ पे भाई एक एलिमेंट मिस कर दिया हमने, 4 3। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अभी 5 5, और ये 4 3 भी होना चाहिए इसमें। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट तो क्या हो गए, ये तो क्या हो गए, 16 हो गए भाई, 16 हो गए। ध्यान है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा कैलकुलेशन का। तो 5 2 है, ठीक है, यहां तक आ गए। 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, जो ऑलरेडी था। 3 5 है तो 5 3 होना चाहिए। फिर 4 4 है तो 4 4 चलेगा। 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए। 5 5 है तो ये हो गया। ये लो भाई, कितने एलिमेंट्स ऐड किए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हमने ऐड किए। तो 9 एलिमेंट्स हमने ऐड किए, 16 एलिमेंट्स पहले से थे। m और n यही है, ये m है ये n है, तो 16 प्लस 9 25 हो गया। तो 25 एलिमेंट्स आपके होने चाहिए टोटल। ठीक है, m प्लस n क्या होने चाहिए? 25। तो 25 आंसर आ गया, आंसर इज डी। ठीक है भाई, चले आगे। चलो, लेट f g r2 r बी डिफाइंड एज f(x), ये दे रखा है भाई, ये ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान दो। जेई में ना कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, थोड़े से दिमाग से करेंगे तो देख के डरावना लग सकता है, लेकिन है नहीं कुछ इसमें। आप थोड़ा सा भाई ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। तो f(x) क्या चल रहा है, लाल लाल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको निकालना क्या है, f of g of x। तो f of g निकालना है आपको, मतलब f के अंदर gx जा रहा है, ये तो f के अंदर gx। देखो, तो मैं एक बार वापस से लिखा हूँ इसको, चलो स्टार्ट से ध्यान से करते हैं। f(x) जो है ना, वो हमारा मोड x माइनस 1, और gx जो है ना हमारा, gx जो है वो e रेज टू x और x प्लस 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, ऐसा दे रखा भाई। ठीक है, f ऑफ g, x के अंदर g चला गया, इस x के अंदर g चला गया। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या कि f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, ये उठकर इसमें चला गया, इसका मतलब सब x की जगह पर, देखो x की जगह पर gx चला गया। ठीक है, x की जगह पर gx चला गया, तो gx माइनस 1 का मोड, ऐसा ही बनाओ, x की जगह पर gx चला गया। gx क्या है? gx दो चीजें हैं, एक तो e रेज टू x है, e रेज टू x माइनस 1 का मोड होगा, और एक क्या होगा, e रेज टू x, ओके, एक क्या होगा, x प्लस 1 होगा। तो यहां पर
सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1 और माइनस 1, ये होगा। ये कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ये कब होगा, x लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, डन। तो यहाँ पे भाई देखो, इसको सोल्व कर लो। तो f ऑफ g जो है, f ऑफ g ऑफ x जो है, वो दो चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है e रेस टू x माइनस 1 जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। यहाँ से क्या मिल रहा है, मोड में x मिल रहा है जब x लेस देन इक्वल टू 0 है। ये दो चीजें मिली भाई। इसका ग्राफ बना ले क्या, ग्राफ बनाने से थोड़ा आसान हो जाएगा। पहली बात, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, f ऑफ g ऑफ x के बारे में हम कमेंट कर रहे हैं। ग्राफ बनाने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं भाई। e की x को अगर तू 0 ले लेगा तो e की पावर 1 देगा, तो e की पावर 0 बनेगी, 1 आंसर आएगा। 1 माइनस 1 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। अगर तू बढ़ता जाएगा आगे तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो यहां से तुझे पता चल गया कि e रेस टू x माइनस 1 का जो मोड है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। मोड तो हमेशा पॉजिटिव देता है, लेकिन इस x के लिए ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। यहाँ पर x जब लेस जा रहा है, नीचे जा रहा है नेगेटिव में, तो ये मोड किससे ओपन होगा, माइनस x के साथ होगा। राइट, तो ये दो फंक्शन आ गए तेरे। एक तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए तो ये आया, और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये आया। ठीक है, इसका तो ग्राफ बना ले, आंसर आ गया। एक तो है x जब नेगेटिव है तो माइनस का x जब नेगेटिव है तो माइनस का x। तो x नेगेटिव मतलब ये माइनस का x, ये ले भाई, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, चलो इस वाले से लेते हैं, e रेस टू x का ग्राफ कैसा होता है, e रेस टू x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 1 से पास होता है। लेकिन यहाँ पर e रेस टू x माइनस 1 है, मतलब एक पॉइंट नीचे शिफ्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है भाई, e रेस टू x का ग्राफ कैसा आता है, e रेस टू x का ग्राफ तुम्हें पता है ना भाई, ऐसा होता है। यहाँ पे 1 होता है, तो माइनस 1 कर दिया तो एक पॉइंट नीचे आ गया, तो एक पॉइंट नीचे आ गया ये। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई, क्या पता चल गया कि भैया e रेस टू x का ये ऐसा कुछ बनाएगा और ये इसका कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है उस फंक्शन का g ऑफ x का, इसका कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है। अब तुझे बताना क्या है, ऑप्शन देख, नाइदर 1 1 और 1 on 2, 1 1 on 2। ओके, on 2 एंड 1 1 के बारे में कमेंट करना है। तो 1 1 का मतलब क्या होता है कि भाई 1 1 का मतलब क्या है कि एक इनपुट पर एक आउटपुट मिल रहा हो मेरे को। यहाँ पर एक चीज देख, तू देख डायरेक्ट देख सकता, ग्राफ में तो डायरेक्ट ऐसे लाइन ड्रॉ करके देख। अगर तुझे एक लाइन दो जगह पे काट रही है तो 1 1 नहीं है, क्योंकि देख तू क्या देखेगा कि सर यहाँ पर जो इनपुट था, अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट मिल गया, अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट मिल गया, दो इनपुट पर सेम आउटपुट मिल गया, मेनी 1 1 1 नहीं हुआ, मेनी 1। तो यहाँ पर 1 1 तो नहीं है, तो नॉट 1 1, नॉट 1 1। दूसरा ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए क्या देखना होता है, रेंज और कोडोमेन को देखना होता है। इसकी रेंज देखेगा तो सर ये 0 से स्टार्ट हो रही है और इनफाइनाइट ऊपर देख कहीं पे भी जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसकी रेंज क्या है, रेंज क्या है इसकी, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट। तो यहां पर देख ले भाई तू, इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन दिया है रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। तो इसका जो कोडोमेन है नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ऑन टू होता है, ये ना तो इक्वल होते हैं तो ऑन टू होता है, ये इक्वल नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन ए आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए भाई, समझ गए, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। देख लो ग्राफ वगैरह का यूज करके तुम थोड़े प्रॉब्लम को इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो वही एक रिलेशन दे रखा है, वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव के बारे में बताना है। ये मैं तुम्हें खुद से करने के लिए बोलूंगा कि भाई खुद से ट्राई करना है, इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखना भाई। ये तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, साइड में हो जाता हूँ। जेईई मेंस 24 के किए हैं मैंने जितने प्रॉब्लम्स किए, तो ये खुद से तुम एक बार ट्राई करके देखना। नहीं होता है तो फिर कमेंट करना, नहीं होता है आपसे तो फिर कमेंट करना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ और भी प्रॉब्लम्स अगर रह गए हो, कुछ बच गए हो, बाकी रह गए हो,
किसी को लगे कि सर ये टफ प्रॉब्लम्स है 23 के हो कभी के भी हो, अगर आपको पूछने हैं तो आप कमेंट कर देना, हम उनके सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, वो देखते रहे हमें और हमारे प्रॉब्लम्स वीडियो सॉल्यूशंस को देखते रहे, हमें तो क्या करोगे देख के। ठीक है, तो थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। ये कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम सोच रहे हैं जैसे कि संडे है तो 2 वीडियोस आ जाएंगे, तो ट्राई करेंगे हम। तो अगर आपको किसी चैप्टर का ऐसा है कि भाई हमें यार उसका वीडियो सर पहले दो, उस चैप्टर के PYQ का वीडियो पहले दो, तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम उस पर पहले वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो हम हर चैप्टर को कवर करने वाले हैं, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।